नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपनी ही पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पदाधिकारी समेत 52 पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा देने का फैसला कर दिया है, यानी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है पार्टी से। तो ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को बलिया में लगा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस यात्रा को बड़ा और असरदार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब यूपी कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। बलिया जिले में कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदस्य सीबी मिश्रा सहित 52 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक तरफ ये कोशिश कर रही है कि दरअसल किस तरह से कांग्रेस की जो नैया डूबती दिखाई दे रही है उसे किस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में पार लगाया जाए, लेकिन एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। अब साफ तौर पर बलिया में ये पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जिनकी नाराजगी सामने आई है और इस तरह से अब पार्टी को ये बड़ा झटका दिया है। जाहिर तौर पर इससे देखा जा रहा है कि आलाकमान से लेकर जो क्षेत्रीय स्तर तक पार्टी के नेता हैं वो काफी नाराज हैं। पार्टी ने बदलाव करने की भी कोशिश की। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। कोई खास असर पार्टी के नेताओं की नाराजगी को दूर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक अब पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के बलिया में जिस तरह से बैरिया क्षेत्र में ये 52 पार्टी के लोगों ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य सीबी मिश्रा हैं, जिन्होंने जिले के बैरिया में मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी कि उनके सहित कांग्रेस के 52 पदाधिकारियों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही सीबी मिश्रा ने इस फैसले की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी दे दी है। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के जिला सचिव दव्य रंजीत पाठक और साथ ही रजनीकांत तिवारी, पार्टी के मुरली छपरा ब्लॉक के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा, बैरिया के नगर अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जैसे बड़े नाम इन तमाम नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मिश्रा ने बताया है कि सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर पद से रिटायर होने के बाद हमने 10 साल पहले कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में समर्पित और निष्ठावान लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है, यानी वो भी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें अहम जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, अहम पद नहीं मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अपने आप को पार्टी से अलग महसूस कर रहे हैं। जो आलाकमान है, यानी राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उनकी सुनवाई नहीं कर रही है और इस बारे में भी सीबी मिश्रा की ओर से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक अपनी बात को रखा, लेकिन हमारी बातों को लगातार अनसुना किया गया। ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देने का फैसला हमने ले लिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि लोकतंत्र में किसी को भी कोई कड़े कदम और बड़े कदम उठाने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इन लोगों के त्यागपत्र दे देने से दल की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी जो दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भले ही इन 52 लोगों ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन इससे पार्टी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में अब भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करने वाली है और लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता बल्कि तमाम विपक्षी खेमे को भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करके
अपनी एकता और मजबूती का परिचय जो है वो बीजेपी और सरकार को दिया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी उत्तर प्रदेश में पहुंची भी नहीं है कि बलिया में इस तरह से पदाधिकारियों समेत ये 52 पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसमें नेता भी शामिल हैं, उन्होंने अब प्राथमिक सदस्यता से पार्टी की इस्तीफा दे दिया है। तो ये जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है, और चूंकि इन नेताओं का भी यही कहना है कि उनकी लगातार पार्टी में उपेक्षा हो रही है, यानी आला कमान जो नेता हैं, बड़े नेताओं की बात की जाए, इस तरह से हाल ही में गुलाम नबी आजाद से लेकर और साथ ही चाहे फिर सुनील जाखड़ की बात की जाए, ये तमाम पार्टी के वो वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने कई साल अपना जो राजनीतिक करियर है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी में रहकर ही बनाया है, और कांग्रेस पार्टी अब उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है, लगातार नेताओं की उपेक्षा हो रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक ये तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं ये भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आम कार्यकर्ताओं का पार्टी के क्या हाल होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब गुलाम नबी आजाद, सुनील जाखड़ और तमाम दूसरे नेता जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, तब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आम कार्यकर्ताओं की सुनवाई कैसे होगी। और यही आरोप जो है इन तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से लगाया गया है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपको बता दें 3 जनवरी को ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस यात्रा को लेकर लगातार जोर शोर से तैयारियां उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से की जा रही हैं। यूपी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस यात्रा को बड़ा और भव्य असरदार बनाने के लिए लगातार जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, और इस बीच ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी जिस मकसद से इस भारत जोड़ो यात्रा को निकाल रही है, भारत जोड़ने की बात वो कर रही है, लेकिन सवाल जो बीजेपी की ओर से भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर दागा जा रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल रही है, लेकिन वो अपनी ही पार्टी को नहीं जोड़ पा रही है। जिस तरह से एक के बाद एक पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। फिर चाहे बात राजस्थान की हाल ही में कर ली जाए, जिस तरह से राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, तो वहां साफ तौर पर जो कांग्रेस के भीतर फूट है, यानी जो अशोक गहलोत और जो पायलट का खेमा है उसके बीच इस तरीके से नारेबाजी देखने को मिली, जहां साफ तौर पर पायलट के समर्थकों ने ये नारेबाजी की कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अशोक गहलोत ऐसा नहीं चाहते हैं, तो लड़ाई जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी है, और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इन तमाम मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, और ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ने की बात कर रही है, बेहतर होगा कि पहले अपनी ही पार्टी को जोड़ लिया जाए, क्योंकि पार्टी जो है वो जुड़ने के बजाय कहीं ना कहीं टूटती दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम राज्यों से खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, आलाकमान से नाराज चल रहे हैं, तो राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के नेताओं की नाराजगी दूर करें, और उसके बाद देश की जनता जो कि खासा नाराज कांग्रेस पार्टी से दिखाई दे रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक तमाम राज्यों में खिसकती नजर आ रही है, उन्हें मनाने की कोशिश करें तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। इस तरीके के तमाम दावे सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने से पहले ही ये बड़ा झटका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगा है, जहां 52 पदाधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।